ओके, सो हमारे पास सर्विस का ये जो है पिछला टायर आ चुका है, जिसका रिम साइज़ है 17 और 2.50 बाय 17 इसका साइज़ होता है। तो अभी जो है हम इसकी पट्टी उतार ली है और अभी इसको जो है अनपैक करते हैं। जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, वो किसी भी चीज़ को अनबॉक्स करने का होता है। तो अनबॉक्सिंग की काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है ना आती रहती हैं, और अभी जो है एक और सीरीज़ दोबारा से वापस स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि हम लोगों ने ई सहूलत ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो होपफुली जो है इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज हमारे पास टेक के काफ़ी ज़्यादा गैजेट होते हैं जो कि हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं गैजेट वाला पर, और इसी के साथ जो है हमारा टायर जो है ऑलमोस्ट खुल चुका है, और जो टायर है हमारे पास ऑलमोस्ट खुल के आ चुका है। ये जनाब टायर है और ये टायर का ट्रेड है। नए और पुराने टायर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन होते रहते हैं कि, और पुराने जो टायर हमारे पास स्मगल्ड में आते हैं उनमें क्या होता है, आपके पास ये चीज़ें जो है ना मिटाई भी होंगी उन्होंने, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मिटाई भी होंगी। अब आपका क्वेश्चन होगा, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, आखिर ये किस प्लाई का टायर है, क्योंकि सवाल टायर्स में यही होता है कि कितने प्लाई का टायर है, बाइक्स में स्पेशली। तो ये 8PR ये लिखा हुआ है 8PR, तो ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 8PR। तो 8PR मतलब ये 8 प्लाई का टायर है, और ये जो फाइटर है ये इसकी ये सीरीज है, इस ट्रेड का नाम उन्होंने फाइटर रखा हुआ, और ये नाइलन का टायर है और ये सर्विस वालों का टायर है। लोड रेंज का है, ये मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट 400 पाउंड का जो है वेट बर्दाश्त कर सकता है, जो कि 180 kg के राउंड बनता है। और इसके ऊपर जो एयर का प्रेशर होना चाहिए वो 40 है, 40 PSI इसके अंदर एयर होनी चाहिए, ठीक है। और ये सर्दी में इसके ऊपर जो है ये कोल्ड में ये रेंज दी हुई है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके टायर पर ऑलरेडी मौजूद होती है। और ये जो चीजें होती है ना, आप जब भी स्मगल टायर लेते हैं, इनमें से काफी चीजें जैसे ब्रांड हो गया, चीजें आपके पास मिट्टी भी होती हैं। तो जब भी आप टायर लें, आप इसको देखें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है। मोस्टली आपके जो है टायर के ऊपर ही आपका लिखा होगा कि ये किस कंट्री का मेड है, ये मेड इन पाकिस्तान है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये उसका टायर का साइज आ गया हमारे पास 2.50 बाय 17 रिम साइज एंड 2.50 ये वाला साइज आ गया। उसके बाद ये QA चेक की स्टैंप आ गई, और उसके बाद यहाँ पे आ गया .E8 ट्यूब टायर। अब यहाँ पर इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग ईयर होगा कहीं पर लिखा हुआ। तो ये आपके पास ये कहते हैं स्टिकर होता है जिसके ऊपर काफी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी भी होती है, ठीक है। 8 प्लाई का टायर है, ये 17 रिम साइज है। तो और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपने ये जो थ्रेड है ना, इसकी डेप्थ देखनी, क्योंकि जैसे ये डेप्थ खत्म होती है ना, आपका टायर खत्म हो जाता है। और ऑब्वियसली इसको लगाने के बाद आपकी बाइक काफी भारी हो जाएगी, क्योंकि ये टायर बहुत बड़ा है। अब इसके साथ हवा नहीं है, जब ये हवा आएगी तो ये इतना बड़ा हो जाएगा टायर। और ट्यूब के साथ आता है, यस, ये ट्यूब के साथ टायर आता है। और लोकल सर्विस वगैरह से लेने की जो है वजह ये थी, क्योंकि सर्विस जो आपको वारंटी देता है, ठीक है, 6 महीने की वारंटी देता है। आप अपने अच्छे वेंडर से साल की भी वारंटी ले सकते हैं। और ये जो निशान होते हैं ना, ये नए टायरों पर आता है। आजकल स्मगल टायर जो पुराने टायर होते हैं उनके ऊपर भी लगे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, ये आप ये गुड्डी निकालने के बाद ऊपर ये पेंट लगा देते हैं। बट अगर आप रेंडमली जो नए और पुराने टायर दोनों को देखेंगे, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। और एक और जो नए टायर की निशानी होती है, उसके ऊपर ये जो है थ्रेड्स निकले होते हैं, ये वाले थ्रेड्स आपके बाहर उस पे निकले होते हैं। और जो इसकी खासियत होती है, इसके साथ जो ये पट्टी होती है ना, ये पट्टी इसके साथ आती है, रिम पट्टी इसको बोलते हैं। और जो ट्यूब होती है वो जोड़ के बगैर आती है, और आपको इसकी साथ में वारंटी मिलती है। अगर आपकी जोड़ से ट्यूब जब भी पंक्चर होगी, लीक होगी, तो आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। तो नई चीज लेने का फायदा यही है। और अगर इसकी बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस अभी टायर्स की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो प्राइस बढ़ने के बाद इसकी जो अभी प्राइस आ रही है करंट, वो हो चुकी है 3250 रुपए। तो और बाकी ऑनलाइन जो है शायद आपको किसी से पुराना स्टॉक शायद सस्ता मिल जाए, लेकिन अभी जो फ्रंट 6 प्लाई के साथ बैक जो है 8 प्लाई के साथ आपका जो सेट मिलता है, वो तकरीबन 5400 रुपए में मिलता है, ठीक है। और इसमें कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं पैसे, लेकिन जो रेंज है वो इसी के राउंड है, 5200 से 5400 के राउंड। तो अभी आपको मैं अगला टायर दिखाता हूँ। पिछला जो है हमारे पास आ चुका है 8 प्लाई में। अगला टायर आपको भी दिखाता हूँ जो कि है हमारे पास 6 प्लाई में, तो उसको भी देखते हैं अनबॉक्स करके। ऑलराइट, तो जी अगला भी टायर जो है वो हमने बिल्कुल खोल लिया हुआ है। तो इसी तरह से इसके ऊपर आपके पास जो है निशान आ रही हैं, और ये कोई वैसी लाइन नहीं है, ये आपकी इंडिकेशन होती है कि आपके नए टायर के ऊपर ना ये एक रेड, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक येलो, ये डिफरेंट लाइंस आपके पास आती है। जैसे हमारे पास पिछले टायर के ऊपर जो है 2 अलग अलग लाइंस थी, इसी तरह से जो फ्रंट टायर पे हमारे पास अलग अलग से जो है लाइनें लगी हुई। तो ये भी जो रिम है ये सर्विस का है, लेकिन ये जो है चीता वाला है, चीता सीरीज का है। तो ये उसकी टायर पे आ गई। और चीता वाले जो टायर है ये बहुत सॉफ्ट
होता है, ये अगला टायर इसका बहुत सॉफ्ट है। और आपका जो टायर सॉफ्ट होगा ना जितना, वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही रिलायबल होगा। अभी जैसे पैंथर की कंपैरिजन की जाती है, तो पैंथर के टायर जो है ना वो कंपैरेटिवली सख्त होते हैं। जो सख्त टायर आपका होता है ना वो सर्दी में या जो एक्सट्रीम कोल्ड और जो हॉट कंडीशन होती है उसमें वो क्रैक कर जाता है। लेकिन वो मैं ये नहीं कह रहा कि उसके टायर बुरे होते हैं, उनके भी टायर अच्छे हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। अगेन ये सर्विस का टायर है 37 6 प्लाई। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 PR यानी कि 6 प्लाई का टायर है। और ये सेम साइज है 17 इंच 2.5/17F। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है सेम ही है। E8 17F फ्रंट यानी कि उसके बाद जो इसकी जो स्टैम्प्स हैं, उसके बाद इसके ऊपर टायर प्रेशर भी दिया होगा। ये 130 kg तक का जो है लोड बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और 45 इसके अंदर एयर होगी। ये चीज़ है, ये आपका अगला टायर होगा और ये साथ में आपके पास पिछला टायर जाएगा। और साथ में हम लोग इसकी जो है मॉडिफिकेशन करने वाले हैं थोड़ी सी, जो कि है स्पोर्ट किट के साथ। तो देखते हैं कि इसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। होपफुली जो है हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और आप लोग कौन सा टायर यूज़ करते हैं और आपकी इस टायर्स के बारे में क्या राय है, अपनी राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा अपनी राय से। और चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन में और दिखाते हैं आपको ये टायर कैसे इंस्टॉल करेंगे।